हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एवरेज की आज की हमारी क्लास में। और पहली क्लास है आपकी। अगर आप एवरेज को पहली बार भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले अगर आपने एवरेज को नहीं पढ़ा है, तब भी आपको पढ़ के ऐसा लगेगा आज की क्लास के बाद कि आपने ये बहुत ही आसान चैप्टर था और आपने इसको मिस कर दिया। ठीक है, आज मैं आपको एवरेज निकाल कर दिखाऊंगी और बहुत ही बेसिक्स हम इसको समझेंगे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये आज के बाद से आपका फेवरेट जो होगा टॉपिक हो जाएगा मैथ का, कि एवरेज जो निकालना सबसे फेवरेट चीज हो जाएगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मतलब होता है बीच की संख्या या मिडल की संख्या। एवरेज जो होता है दो संख्याओं के बीच या बहुत सारी संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है वो एवरेज होती है, यानी मध्य की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 करके आप 10 तक है, तो 10 के बीच की जो संख्या क्या होगी, 10 के बीच की जो संख्या होती है वो 5 होती है। यानी 1 से लेकर 10 के बीच की जो संख्या क्या होती है, 5 होती है। यानी जो मध्य की संख्या होती है वही हमारा एवरेज होता है। एवरेज को निकालने के दो मेन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इन्हीं दो मेन फॉर्मूले की वजह से कोई भी एवरेज का क्वेश्चन हो आपका निकल जाएगा। तो पहले आप इसको फॉर्मूले को अपनी कॉपी में ऊपर नोट कर लीजिए ताकि आप इसको याद रख सके। ठीक है, तो एवरेज औसत लिखिए, उसके बाद आता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या। औसत और लिखना है और फिर लिखिए कि पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी जो पद दिए गए होते हैं, जो संख्या दी गई होती है उनका योग करना है। ठीक है, और फिर जो संख्या है उससे भाग दिया जाता है। कैसे किया जाता है मैं अभी आपको एग्जाम्पल से माध्यम से समझाऊंगी। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है उसको लिख लीजिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो ये दो फॉर्मूले पहले आप लिख लीजिए ताकि हम जो भी एवरेज के क्वेश्चन है ये इन्हीं दो फॉर्मूले पे होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे तभी आप इसको ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, कैसे इसको निकालना है चलिए देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है एक संख्या दी गई है। ठीक है, एक संख्या दी गई है और उसका एवरेज अब हमको निकालना है। ठीक है, ये आपकी संख्या है और उसका एवरेज निकालना। अगर आप इस संख्या को देखें तो ये रैंडम संख्या, यानी कोई भी संख्या दी गई है जिसका इसका एवरेज आपको निकालना है। तो अभी हमने जो जो फॉर्मूला हमारा था, पहला फॉर्मूला जो हमारा था, पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों का योग बटा पदों की संख्या, हमने ऐसा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसी के माध्यम से इसको निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जब संख्या रैंडम दी गई है, यानी कोई भी संख्या दी गई हो, कुछ भी संख्या दी गई और उसके बीच का जब एवरेज पूछे, उसका औसत पूछे, तो इस फॉर्मूले को लगाने, यानी पदों का योग बटा पदों की संख्या, जहाँ पे जो पद होते हैं रैंडम चलते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा फॉर्मूला भी बताऊंगी कि कैसे वहाँ पे कब यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे रैंडम ये चल रहा है 5 8 2 3 10, इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। जैसे 1 2 3 4 करके चलता, तो इसमें लॉजिक बैठ रहा है कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है। तो ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या नेचुरल नंबर होते हैं या सीरीज की संख्या होती है। ठीक है, एवरेज, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एवरेज में रैंडम संख्या दी गई, यानी कोई भी संख्या दी गई है। तो अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। इस पेन को मैं हटा देती हूँ और ये पेन मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो पदों का योग बट्टा पदों की संख्या, पदों की संख्या आपकी। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम इसको निकालेंगे। तो अब जो पद दिए गए हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी कैसे जोड़ेंगे, तो 5 + 8 + 2 + 3 + 10 करेंगे। ठीक है, ये पद हो गए आपके, और बटा में करेंगे पदों की संख्या, यानी कितनी संख्या है, 5 1 2 3 4 5। तो हमारी जो संख्या है वो 5 है। जो संख्या दी गई है जैसे 5 8 2 3 5, तो ये कितनी संख्या दी गई है, तो 5 संख्या दी गई है। और ऊपर क्या लिखेंगे, जो संख्या दी गई है उसमें सिंपल सा प्लस का निशान लगा के बीच में उसको जोड़ लेंगे। तो अब जोड़िए, 8 5 आपका 13 होता है। ठीक है, 8 5 13 होता है और 13 2 15 होता है, 15 3 होगा 18 और 10 कितना होता है, 28 होगा। यानी जो आपकी संख्या आएगी ऊपर जब जोड़ेंगे तो 28 आएगी। ठीक है, 28 आएगी और अब बट्टा में 5 करना है आपको।
28/5। तो अब यहाँ पे जो हमको इसका औसत जब निकालेंगे यानी एवरेज क्या होगा, जब 28 में आप 5 से भाग करेंगे तो आपको पता है कि 5×25 होता है, यानी 5 से 28 में भाग दिया तो 5×25 होगा, 3 बचा यानी पॉइंट लगाएंगे और 3 के बाद 0 लगाएंगे यानी 5×6=30 होता है आपका। ठीक है, 5×6=30 होता है, तो 5.6 जो होगा आपका एवरेज आंसर आ जाएगा। इसका जो एवरेज क्या होगा 5.6 होगा। 5 8 2 3 5 8 2 3 10 का जो एवरेज होगा 5.6 होगा। कैसे निकाला हमने, पदों का योग किया, पहले पदों का योग किया, जो पद दिए गए हैं उनको जोड़ा, फिर जो पदों की संख्या यानी कितने पदों को जोड़ा गया उनकी संख्या यानी 5 जो पद हैं उनको जोड़ा। ठीक है, तो जोड़ा हमने तो 28/5 आया हमारा। 28/5 को जब हमने भाग दिया तो 5/6 आया। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से जहाँ पे रैंडम संख्या दी गई है वहाँ पे हमको क्या करना होता है कि पदों का योग बटा पदों की संख्या करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर दूसरा आपको बताती हूँ इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करके जैसे अभी हमने पदों का योग बटा पदों की संख्या देखी, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो संख्या एक दूसरी संख्या मैं लिख देती हूँ आपकी। मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। ठीक है, अब इसका हमको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है, पूछ रहा है क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रैंडम संख्या चल रही है, कोई भी संख्या है, इन संख्या के बीच कोई सीरीज नहीं चल रही है, ना तो ये प्राकृतिक संख्या चल रही है, ना जो प्राकृतिक संख्या है, ना सम संख्या है, ना विषम संख्या है, ना ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पदों का योग करेंगे, यानी जो पद दिया गया है 2 6 5 7, तो ये क्या है, इनका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे पहले ही से मैंने प्लस अभी लगा दिया, तो इनको जोड़ेंगे 1 2 3 4, कितनी संख्या है तो 4 संख्या है। पदों का योग यानी 4 पद हैं, जो पद दिए गए उनको जोड़ेंगे और बट्टा क्या करेंगे, जो जितने पदों की संख्या है उतना नीचे लिखेंगे। तो अब ऐड करिए, 6 2 8 होता है और 8 5 13 होता है, और 13 और 7 कितना होता है तो 20 होता है, 13 7 20 होता है। तो 20/4 आपका आंसर आएगा, 20/4। और जब 4 से आप भाग करेंगे 20 में तो 4 पंजे 20 होता है, तो 5 जो होगा इसका राइट जवाब होगा। यानी एवरेज जो होगा 2 6 5 7 का जो औसत आपका होगा ये 5 आपका औसत होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए हो कि कैसा औसत निकाला गया इसका। जहाँ भी रैंडम संख्या दी जाएगी वहाँ पे आपको ऐसे ही करके यानी पदों का योग बटा पदों की संख्या करके निकाला जाता है। ठीक है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे मैं एक और संख्या आपको लिख के दे देती हूँ और इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, या अभी आप करके कमेंट में बता सकते हैं इसको कि क्या हो रहा है। जैसे मैं संख्या लिखती हूँ कि 8 3 8 3 7 9 और 12, इसका आपको एवरेज बताना है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एंड में भी आप इसको बता सकते हैं और चाहें तो अभी भी इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको एवरेज निकालना है। कैसे निकालना है, तो पदों का योग, जो अभी पहला फॉर्मूला था हमारा, पदों का योग बटा पदों की संख्या के माध्यम से इसको निकाला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम, अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो अगर आपको प्राकृतिक संख्या वगैरह क्या होती है नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे अपनी पेन कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या है जैसे 1 2 3 4, अब जितनी भी आप संख्या लीजिएगा वो क्या होंगी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये माइनस में भी चलेंगी, जैसे -1 -2 -3 चलता है, तो ये क्या होती है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या यानी जितनी संख्याएं आपकी होती है वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, अब आप जितना तो काउंट करिए, 100 200 1000 2000। फिर माइनस में भी आप चलिए, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो ये क्या होती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या ये मतलब जो भी संख्या दी गई है आपकी वो क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, 1 2 3 करके चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कह रहा है कि क्या होगा। तो अगर हम बात करें कि प्रथम, तो प्रथम से क्या होगा, प्रथम से 1 होता है, 2 होता है, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये क्या होगी आपकी 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई, क्योंकि प्रथम कह रहा है, यानी प्रथम का मतलब होता है पहले से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो एक तो अभी हमने फॉर्मूला जो लगाया था कि इन सभी संख्याओं को पहले जोड़ेंगे और बट्टा में 10 करेंगे, तो 1 2 3 ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। ऐसे क्या होगा कि बहुत समय लग जाएगा आपको काउंट। मान लीजिए अगर संख्याएं 100 तक दी होती, ऐसे करके अगर 100 तक दे दिया होता है कि 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो दूसरा फॉर्मूला था, प्रथम संख्या, पहली जो संख्या थी और अंतिम जो संख्या, आपने देखा ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 करना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं कट कर देती हूँ और इस पेन का यूज़ करती हूँ मैं। ठीक है, तो अभी हमको 1 से लेकर 10 तक की, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बनाता है। तो पहला प्राकृतिक संख्या 1 होगी, दूसरी 2 होगी, ऐसे करके हमको क्या करना है, 10 तक जाना है। ठीक है, तो अब क्या किया था हमने, एक और फॉर्मूला देखा था कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, जो दूसरा फॉर्मूला था हमारा, अंतिम संख्या और बट्टा 2 करना है हमको। पहली संख्या बट्टा दूसरी संख्या, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बट्टा 2। तो अब इस फॉर्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है कि एक पहली संख्या हमारी क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है हमारी, 10 है। अंतिम संख्या क्या है, 10 है। तो 1 बट्टा 10 करेंगे, 1 प्लस 10 करेंगे और बट्टा का 2 करेंगे, 1 प्लस 10/2। तो अब हमारे क्या आएगा, 11/2 आएगा, 11/2 आएगा। तो अब 11/2 का भाग करिए 5, 2 पचे 10 होता है, एक हाथ में लगा, एक के आगे पॉइंट लगाया और 0 बढ़ाया, तो फिर आया आपका 5, 2 पचे 10। तो 5.5 जो होगा इसका राइट जवाब होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा 5.5 होगा। तो कैसे निकाला हमने, 1 2 3 4 5 करके ऐसे 10 तक गए, यानी 1 से लेकर प्रथम जब कहता है, जहाँ पे प्रथम का यूज हो, यानी स्टार्टिंग से, यानी 1 से आपको स्टार्ट करना है। वहीं अगर कहता है कि रैंडम कह दे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, जैसे वो संख्या जब कहेगा कि, तो वो देगा भी, लेकिन अगर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का कह रहा है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके जाएगा और 10 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला, दूसरा जो फॉर्मूला था, प्रथम प्राकृतिक संख्या प्लस अंतिम जो संख्या दी गई है उसका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा का 2 करना है हमको। तो जो फॉर्मूला आपका दूसरा जो फॉर्मूला था यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका जब हमने निकाला, यानी पहली जो संख्या थी हमारी 1 थी और अंतिम संख्या क्या थी, 10 थी, तो 1 और प्लस 10 किया और बट्टा का 2 किया, तो ये हमारे क्या हो गया, ये 11/2 हुआ, और 11/2 का आप जब भाग करेंगे तो 5.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको किया गया है। अगले प्रश्न पे चले। एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, एवरेज के जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान हो, इसी तरह के एवरेज के क्वेश्चन होता है, और यही 2 फॉर्मूले जो होते हैं मेन होते हैं, इन्हीं 2 फॉर्मूले की वजह से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एवरेज के सारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। ये जो 2 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी एवरेज के क्वेश्चन हो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 12 से लेकर 30 के बीच का औसत कितना होगा। अब यहाँ पे रैंडम संख्या दी गई है, अब क्या दिया है इसका पता नहीं है, रैंडम संख्या दी है या सीरीज की संख्या है। यहाँ पे सिर्फ 12 दिया है और 30 दिया है, उसके बीच का पूछ रहा है कि औसत क्या होगा। तो हमको सिंपल सा दूसरा जो हमारा फॉर्मूला था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो हमारी जो पहली संख्या क्या दी गई है, यहाँ पे इस पेन को ले लेते हैं। पहली जो संख्या हमारी 12 है और प्लस करेंगे 30 और बट्टा का करेंगे 2। तो 12 प्लस 30 किया और बट्टा का क्या किया, 2 किया। जो हमारा पहला दूसरा हमारा जो फॉर्मूला था, पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला दिखाया था, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। तो अब 30 और 12 को ऐड करिएगा तो 42 आएगा, और 42 का 2 करिएगा, 2 से भाग करिएगा तो क्या आएगा, 21 आएगा। यानी 12 और 30 की बीच की जो संख्या होगी, बीच का जो औसत होगा वो क्या होगा, 21
होगा। ठीक है, 21 होगा, कैसे निकाला, पहली जो संख्या थी और प्लस अंतिम संख्या को जोड़ा और बट्टा का 2 किया, जो दूसरा हमारा फॉर्मूला। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है एवरेज को निकालने का। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कैसे निकाला, पहली संख्या का जोड़ा और दूसरी संख्या को जोड़ा, बट्टा के हमें 2 कर दिया। तो ये फॉर्मूला है। अब आपको डाउट हो सकता है कि ये 2 कहाँ से आया, तो 2 कहीं से आया नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ किया गया है, फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले की वजह से कोई भी एवरेज का आपका क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न हो, इन्हीं 2 फॉर्मूले से टूट जाता है। मेनली ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इससे टूट जाता है। क्या होता है कि इसमें कि जब डिफरेंस समान होते हैं ना, तो ज़्यादा ये प्रश्न इससे बनते हैं। जैसे डिफरेंट अगर समान, डिफरेंस जो होगा समान होता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 कह रहा है, तो इसमें क्या है, डिफरेंस समान है, यानी एक एक संख्या बढ़ रही है। तो जब अंतर समान होता है तो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म वाली जो संख्या है वो यूज़ की जाती है ज़्यादातर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अभी हमने प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का देखा, अब 200 का देखेंगे। तो 200 को कैसे देखें, 200 कौन सा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते चलेगा और 200 संख्या तक जाएगा आपको। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था, अभी जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसका यूज़ करेंगे अब। ठीक है, तो ये पेन मैं ये ले लेती हूँ और 1 2 3 करते जाएगा और 200 तक आपका गया। तो कह रहे हैं कि प्रथम प्राकृतिक जो है 200 प्राकृतिक संख्या, यानी पहली हमारी संख्या क्या होगी, 1 होगी, और प्लस अंतिम संख्या क्या है, 200 है, और बट्टा का हमको 2 करना है। ठीक है, देखिए बहुत, अगर ऐसे पहले फॉर्मूले से आप निकालेंगे कि पदों की संख्या बट्टा पदों का योग करेंगे, ठीक है, तो वो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा फॉर्मूला है ये सभी पे अप्लाई होगा और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब 201 इसका जवाब होगा 201 बट्टा 2। तो जब 201 बट्टा आपको 2 से भाग करिएगा तो ये कितना आएगा, तो आपका 100.5 आएगा, यानी 100 पूर्णांक या 0.5 जो होगा आपका राइट जवाब होगा। 200 जब आप 201 में 2 से भाग करिएगा तो 100.5 इसका जवाब आ गया। तो कैसे निकालना हम, ये अगर हम देखें, आपको देखने में लग रहा होगा कि कैसे इसको निकाला, लेकिन आप यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा तो इतने में ही निकल गया। पहली जो संख्या हमारी प्रथम कहता है, प्रथम जब भी कहे तो 1 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, और जहाँ तक लेके जाए पहली संख्या उठाना है और सबसे एंड वाली जो संख्या दे रहे हैं उसको उठाना है और बट्टा में 2 करना है और उसका भाग कर देंगे आप, तो क्या होगा, आपका राइट जवाब निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये। एवरेज के क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको करना आ गया तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो अगर आपको विषम संख्या नहीं पता है, लेकिन हालांकि मैंने रीजनिंग की क्लास में शायद आपको बताया है या मैथ की क्लास में ही बताया है, विषम संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 2 से कटती नहीं है। ठीक है, जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपको सम, विषम और प्राकृतिक होती है कि भाज्य संख्याएं भी होती हैं और अभाज्य संख्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं, और जो 2 से नहीं कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। वैसे ही जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं, यानी वे संख्याएं जो स्वयं एक और स्वयं के अलावा भी अन्य किसी संख्या से कटती है। जैसे आपका 4 6 जो है आपका 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 1 से भी कटता है, यानी एक और यानी अपने से तो कट, फिर 6 से भी कट जाएगा, 6 जो है 6 से भी कटता है। तो यानी स्वयं के अलावा भी अन्य जो संख्याओं से कटता है, एक और स्वयं के अलावा जो अन्य संख्याओं से कटता है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। यानी सम संख्या जो होती है किसी भी संख्या से कट जाएगी वो। ठीक है, ज़्यादातर संख्या से कटेगी। जैसे आपका 8 है तो आप 2 से भी भाग करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 4 से भी भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 से भी भाग करेंगे तो कट जाएगा, और 8 से भी भाग करेंगे तो कट जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपका 3 दे दिया या 5 दे दिया तो 3 आपका सिर्फ 1 से भाग जाएगा या 3 से भाग जाएगा,
5 में आप जब भाग करेंगे या तो 1 से भाग करेंगे या तो 5 से भाग करेंगे, तो वो जो विषम संख्याएं होती हैं वो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी नहीं करती हैं। तो ये विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 7, 9, 11, ठीक है, 19, ये क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो 2 से भाग हो जाती हैं, जिनका भाग 2 से लग जाता है वो भाज्य होती हैं, और जिनको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता है वो क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 9 आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, यानी ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 11 जो होती है आपकी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, और विषम संख्याएं क्या होती है, 1 और स्वयं के अलावा नहीं कटती हैं। यहाँ पे आपका 9 नहीं होगा। ठीक है, 9 जो होता है कि वो एक विषम संख्या नहीं है, वो 3 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो वो क्या होगी कि सम संख्या में आएगी, या कहे कि वो जो है भाज्य संख्या में आएगी। ठीक है, तो भाज्य या अभाज्य संख्या क्या होती है, आप आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अगर आपको फिर भी दिक्कत होगी तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर लेके आ जाऊँगी। ठीक है, ताकि आप उसको ईजिली समझ पाएँ। चलिए आज के प्रश्न, इस प्रश्नों को करते हैं। अब कह रहे हैं कि 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं को ज्ञात करें। तो एक जो है, अभी जैसे अभी हमने फॉर्मूला लिया, पहली जो संख्या और अंतिम संख्या, देखिए 50 जो होता है वो सम संख्या है, यानी 50 जो होता है वो सम संख्या होती है। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए आपकी, वो क्या होती है, वो सॉरी, जो सम संख्या है आपकी 50 जो है आपका 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, इसलिए क्या होता है, सम संख्या होती है। सम संख्या जो 2 से ज़्यादातर कट जाती हैं। ठीक है, वही विषम जो संख्या क्या होगी, 49 आपका 2 से नहीं कटता है, 49 आपका 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर 51 होता तो 51 एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 49 दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे अगर प्रश्नों को करते हैं अब, तो पहला क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लेना है, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बट्टा का 2 करना है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 50 होगा आपका। जब 49 प्लस 1 करेंगे तो 50 होगा, और 50 में 2 से भाग करिएगा तो जो एवरेज आएगा आपका 25 आएगा। यानी 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा आपका, 25 होगा। ठीक है, कैसे होगा, लेकिन अगर यहीं पे 51 दिया होता ना तो आपको जो विषम संख्या होती है वो 26 आ जाती। कैसे आ जाती, 51 प्लस 2 करिएगा और बट्टा में 2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 51 प्लस 1 करिएगा तो ये 52 होगा, और 52 बट्टा 2 करिएगा तो ये 26 आ जाएगी, क्योंकि जो 51 है ना आपका एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि पहली जो संख्या दी गई है और अंतिम जो संख्या दी गई है उसी को जोड़ के हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। तो कैसे किया, 1 से, यहाँ पे मैंने ये इसको लिखा है ताकि आपको मैं सिर्फ समझा सकूँ कि क्या होता है विषम संख्या। ठीक है, ये जो आपका मेन क्वेश्चन है, यानी पहली संख्या करना है और 49 जो आपकी लास्ट संख्या होगी, और बट्टा 2 करिएगा, और जो ये 50 होगा और 50 बट्टा 2 यानी 25 जो होगा आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसका एवरेज कैसे निकालेगा। सम संख्या विषम संख्या आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो होता है 1 से 50 तक क्या पूछे तो आप 1 प्लस 50 करिएगा, 1 प्लस 50 करिएगा तो गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो पूछ रहा है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि विषम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विषम संख्या पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। सम संख्या पूछेगा, विषम संख्या पूछेगा, एवरेज में इसी तरह के प्रश्न पूछता है, प्राकृतिक संख्या पूछेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। तो सम विषम संख्या क्लियर करके रखिएगा ताकि आपको जो है ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कह रहा है कि 1 से लेकर 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। 1 से लेकर सम, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सम संख्या पूछता है, यानी वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10, 12 हो गया, वो क्या होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या होती है, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि जो 2 से भाग चला जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होगी,
और जो जिसका 2 से भाग नहीं जाता वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पीछे की शायद मैंने वीडियो में जो यहाँ पे था इसमें मैंने आपको बोला था कि 9 जो है आपकी जो है कि विषम संख्या नहीं 9 विषम संख्या होगी। शायद मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया था कि जो 2 से डिवाइड, यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो सम संख्याएं होती हैं और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से लेकर 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। तो 2 4 जो पहले आप यहाँ पे ध्यान रखना है, एक हमारी क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है वो। ठीक है, एक आपकी विषम संख्या है, सम संख्या नहीं। हमारी जो सम संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सम संख्या क्या होती है हमारी, 2 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सम संख्या है आपकी 2 पहली संख्या होगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 लिखना है प्लस 74 लिखना है और बट्टा का 2 करना है। जैसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 करते हैं तो अब ये हो जाएगा आपका 76 और 76 का जब आप भाग करिएगा तो 2 3 6 होता है और 8 16, तो 38 आपका राइट जवाब आ जाएगा। जो एवरेज होगा 1 से लेकर 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 38 होगा। अब यहाँ पे आपका डाउट हो सकता है कि 1 से 75 तक कह रहा है और मैं 2 से लेकर 74 तक लिख रही हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी, सम संख्या होगी। आप 75 में भाग करिएगा, 2 से तो पूरी तरह से नहीं करता है, यानी जो सम संख्या होती है वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होती है, यानी पूरी तरह से भाज्य होती हैं। जैसे आप 74 का भाग करिएगा, 74 का भाग करिएगा 2 से, तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। 6 में भाग करिएगा 2 से, पूरी तरह से कट जाएगी, लेकिन 75 पूरी तरह से नहीं कटेगा और 1 में 2 से भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो सम संख्या होती है वो क्या होती है, जिसमें 2 से डिविजिबल होती है, जो 2 से भाज्य होती है, यानी जो 2 से पूरी तरह से कट जाती है वो सम संख्याएं होती है और जो संख्या 2 से पूरी तरह से नहीं कटती है वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इतना बस आपको यहाँ पे सम और विषम को ध्यान रखिएगा कि क्या होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है कि बन रहा है, आपके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न बन रहा है। ठीक है, तो क्यों या 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 जो है एक जो सम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे सम पूछ रहा है 1 से 75, तो 1 से 75 की जो सम संख्या हमारी सबसे छोटी जो सम संख्या होती है, पहली जो सम संख्या होती है हमारी 2 होती है। तो ध्यान रखना है कि जो सम 2 से हमारी स्टार्ट होती है सम संख्या और एंड तक जाएगा 74 जाएगा, क्योंकि 75 के बाद 76 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 75 के बीच पूछ रहा है, इसलिए हमने 74 को लिया, क्योंकि 75 के पहले जो सम संख्या आती है वो 74 होती है। ठीक है, क्योंकि 1 से 75 तक के बीच की पूछ रहा है, ये बीच की संख्या पूछ रहा है, उसके बीच की जो सम संख्या, इसीलिए हमने 74 को लिया और 74 का 2 करिएगा, यानी 74 प्लस 2 तो ये होगा 76 और 76 बट्टा 2 करिएगा तो आपका 38 जो है राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। और ये जो है आपके लिए एक प्रश्न मैंने रखा है, इस प्रश्न का उत्तर आपको सभी को कमेंट में देना है। इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको सभी को देना है, 50 से लेकर 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, विषम संख्याओं का औसत निकालना है, यानी वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है हमारी विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पहली हमारी विषम संख्या होगी वो 51 होगी। तो अब लास्ट की आपको निकालना है कि 150 में से उससे पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, उससे पहले आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट वाली निकालना है कौन सी है और जोड़ना है और वहाँ पे 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो 150 में 150 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, आप इसको लिख के और कमेंट में सभी को इसका जवाब जरूर देना है कि इस जो है इसका क्या राइट जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कल की क्लास में आपको मैं इसको बता दूंगी कि इसको कैसे करना है। हालांकि आज की जो अभी हमने दूसरी जो इससे पहले 1-2 जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि विषम संख्या क्या होता है, उसका एवरेज कैसे निकाला था हमने, तो सेम उसी प्रोसेस से इसका आपको भी एवरेज निकालना है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट छूट रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको अगली क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।